जय माता की, जय माता की। हिंदू धर्म में वैसे तो चैत और शारदीय नवरात्रि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा भी माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। जो शारदीय और चैत में नवरात्रि मनाए जाते हैं उनमें 9 देवी की पूजा होती है, लेकिन इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जिसमें माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुरी भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ मंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी, इनकी पूजा अर्चना होती है। अब वैसे तो इन नवरात्रों से पौराणिक कथाएं काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो एक बहुत ही प्राचीन कथा है मैं उसको आपके लिए लेकर आया हूँ। प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार कथा प्रारंभ। ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, बुरे कामों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों को संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताए और कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना होती है, साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम जो है सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रियों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना उपासना करता है तो माँ उसके जीवन में बड़े ही फल और सफल उसको बनाती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी आदि पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे भी जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ उस पर इतनी प्रसन्न हुई, उसकी भक्ति भाव से, उसकी उपासना से, उसकी आराधना से उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रों की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो यही है गुप्त नवरात्रों की माता की कथा का सार कि आप कितने भी बुरे काम कर लो, लेकिन माता आदिशक्ति उनको सब माफ़ कर देती है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना होता है।